आज हम बात करेंगे परमेश्वर ने जिस विशेष बुलाहट के अंतर्गत हमें बुलाया है और हमारे लिए जितनी आशीषों को रखा है। क्योंकि जब हम प्रभु के पास आते हैं, यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं और तब से यीशु के पास हमें देने के लिए ढेर सारी आशीषें, उसके पास हमारे जीवन के लिए ढेर सारी योजनाएं और ढेर सारी बातें हैं जो हमारे जीवन भर उसकी भलाइयों को देखने के लिए हमारे साथ होती है। लेकिन मेरे प्रियो, गंभीर बात यह है, आज बहुत सा विश्वासी वो चर्च में जाते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन के सारे बातों में परमेश्वर के साथ साथ चलने का ऐसा प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी लंबे समय तक परमेश्वर के भवन में जाना, प्रार्थना करना, संगति करना और इसके बाद जब वो अपने जीवन के अंदर देखते हैं तो बहुत आशीषों को, बहुत बदलाव को और बहुत उन योजनाओं को जो परमेश्वर ने उनके लिए बनाकर रखी है, उनको अपने जीवन में महसूस नहीं करने के कारण उनके जीवन में निराशा, मायूसी और हताशा होती है। फिर लोग क्या करने लगते हैं? लोग अपने जीवन का को मिलाने लगते हैं दूसरों के जीवन के साथ। उसके जीवन में ऐसा है, उसके जीवन में वैसा है, वो इतने समय से प्रभु में आया था, प्रभु के पास आया था, प्रभु ने उसके जीवन में आशीष को दिया, मैं भी प्रभु के पीछे चलता हूं, लेकिन मेरे जीवन में जो आशीषें होनी चाहिए वो नहीं है। इसलिए आज परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, आपकी जो आशीषें हैं, जो प्रभु ने आपके लिए नियुक्त करके रखी है, वो सही समय पर परमेश्वर की ओर से यदि प्राप्त करना है तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के आधार पर चलकर सही समय पर परमेश्वर की आशीष को पा सकते हैं। परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी में से निकालकर लाल समुद्र के पार लेकर इस्राएलियों को आया और प्रभु तो चाहता था कि उन्हें कनान में ले जाकर बसा दे, क्योंकि इसीलिए तो प्रभु उनको निकाल कर लेके आया था। लेकिन उस कनान के मार्ग में समुद्र के पार आते ही बहुत प्रकार की समस्याएं उनके जीवन में उत्पन्न हो गई। खाने की समस्या हो गई, पीने के पानी की समस्या हो गई और नाना प्रकार की बातें, चीजें उनके बीच में उत्पन्न होने लगी। और जिसके कारण क्या हुआ, समस्याएं जब बढ़ी, लोगों का भरोसा परमेश्वर के ऊपर होने के बजाय परिस्थितियों की तरफ वो देखने लगे और जिसके कारण जो 4 दिन का रास्ता था, उनका जीवन के अंदर 40 साल तक जंगल में उनको भटकना पड़ा। 40 साल के बाद परमेश्वर ने उनको कनान में पहुंचाया। मेरे प्रियो, बाइबल में हर जगह हम देखते हैं, यूसुफ के बारे में देखिए, यूसुफ को परमेश्वर ने स्वप्न में दिखाया, परमेश्वर एक दिन उसको एक बड़ा और महान व्यक्ति बनाएगा, लेकिन परमेश्वर ने उसको बताया नहीं कि वो कब ये काम करेगा। लेकिन यूसुफ विश्वास योग्य होकर परमेश्वर के साथ चला। जब परमेश्वर का टाइम आया, परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन को मिस्र का प्रधानमंत्री के रूप में उसको वो पद दिया और वो उस स्वप्न को परमेश्वर ने पूरा किया तो यूसुफ के लिए दिया था। लेकिन फिर भी वहां पर हम देखते हैं, परमेश्वर ने यूसुफ को कभी भी ऐसा नहीं बताया कि इस टाइम पर, इस समय पर मैं ऐसा तुम्हारे लिए करूंगा। लेकिन यूसुफ एक विश्वास के साथ प्रभु के पीछे पड़ा, प्रभु के पीछे चला, ताकि परमेश्वर ने वायदा किया है, परमेश्वर मुझे उस कार्य को जो मेरे जीवन में परमेश्वर ने निर्धारित किया है वो समय पर करके देगा। इसलिए फिर भी ऐसे ऐसे बहुत से बाइबल में हम बातों को देखते हैं, परमेश्वर किसी को भी टाइम नहीं बताता। लेकिन आज हम क्या करते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि परमेश्वर ने जिन आशीषों को मेरे जीवन के अंदर
अपने वचन के द्वारा प्रतिज्ञा के रूप में, अपने वचन के द्वारा मुझे आशीषों के रूप में दे के रखा है, वो कब परमेश्वर मुझे देगा? जब परमेश्वर ने बाइबल में किसी को टाइम नहीं बताया तो वो मुझको और आपको भी टाइम नहीं बताएगा, लेकिन अपने समय पर काम करेगा। लेकिन एक बात हम कर सकते हैं, जो हमारा समय है आशीषों को पाने का, उस आशीषों के पाने के समय को अपना जीवन के द्वारा हम उसे कम कर सकते हैं। कैसे? परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा, समर्पण के द्वारा, पवित्रताई के द्वारा और अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करने के द्वारा। मेरे प्रियो, परमेश्वर जिसके जीवन के द्वारा प्रसन्न होता है और जिसके जीवन में परमेश्वर आशीष देना चाहता है, वो अपने ही समय पर देता है। लेकिन इस पृथ्वी पर रहकर मनुष्य अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को प्रभावित कर सकता है। कैसे? अपने स्वभाव के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपने समर्पण के द्वारा, अपने विश्वास योग्यता के द्वारा और अपनी पवित्रता के द्वारा परमेश्वर को प्रभावित करने का परिणाम क्या होता है? परमेश्वर ने जितनी आशीषें हमारे लिए रखी हुई है वो सही समय पर हमारे जीवन में आते हैं। लेकिन यदि अनाज्ञाकारिता, वचन के विरोध की बातें, कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना और नाना प्रकार का ऐसा बातें जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, ऐसी बातें हमारे जीवन में होने के समय जिन बातों की आशीषों को देने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखा हुआ है वो देगा। उसने कनान देने के लिए इस्राएल से बोला था, दिया, लेकिन वो समय लंबा खिंच गया। और इस लंबे समय में क्या हुआ? कई एक लोग के इंतजार में उनको रहना पड़ा। इसके पीछे देरी करने का काम परमेश्वर का नहीं है। उनका काम, उनका स्वभाव, उनकी बातें, उनका कुड़कुड़ाना, उनका दोष लगाना, उनका परमेश्वर के विरोध में और दास के विरोध में नाना प्रकार की बातें बोलने के कारण जिस वायदे को परमेश्वर ने अब्राहम से किया था उसको उसने पूरा तो किया, लेकिन बहुत लंबा समय लग गया। आज बहुत से विश्वासियों के जीवन में आशीष पाने के समय में, किसी भी क्षेत्र में हो, आपका आत्मिक क्षेत्र हो सकता है, आपका शारीरिक क्षेत्र हो सकता है, आपका आर्थिक क्षेत्र हो सकता है, बहुत लंबा टाइम लगने का कारण यही है, आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर का महिमा नहीं होता है, परमेश्वर प्रभावित नहीं होता है, जिसके कारण वो आशीषें तो आएंगी, लेकिन जैसे इस्राएल को एक लंबे समय के बाद कनान में जाने के लिए अवसर मिला, वैसे ही हमारे जीवन में भी एक लंबे समय के बाद उन कामों को परमेश्वर कर पाता है, क्योंकि उसको प्रभावित करने की बातें हमारे जीवन में पाई नहीं जाती। परमेश्वर चाहता है कि हर एक जन जो उसकी बुलाहट का भागी है, जो उसकी आशीषों का भागी है, जिसको आशीष देने के लिए प्रभु ने बुलाया है, उसे गंभीरता से प्रभु के साथ करना चाहिए। जब आप लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 27 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर 4 महत्वपूर्ण बातें पाई जाती है। पहली बात, परमेश्वर ये चाहता है हम परमेश्वर को अपने मन से प्यार करें। दूसरी बात, परमेश्वर ये चाहता है अपना प्राण से हम परमेश्वर को प्रेम करें। तीसरी बात, अपनी शक्ति से परमेश्वर को प्रेम करें। और चौथी बात, अपनी बुद्धि के साथ परमेश्वर को प्रेम। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर इन 4 बातों के द्वारा हमारे जीवन के अंदर एक अद्भुत बात को समझने के लिए पवित्र आत्मा हमारे हृदय से बातचीत करे। प्रभु से जब ये समय आता है कि हम प्रभु के सामने अपने प्रेम का अंगीकार करें, तो हम अपने मुख से अपने प्रेम का अंगीकार करते हैं कि प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं, लेकिन मुख के अंगीकार के साथ ही साथ हमारे मन परमेश्वर से दूर होने के समय ये पूरा अंगीकार परमेश्वर के चरणों पर पहुंच नहीं पाता, जिसके कारण प्रभु तो सबके मनों को जांचने वाला है, सबके जीवन की गंभीर और गहराई की बातों को जानने वाला है। इस कारण जो आशीष हमारे लिए, जिन आशीषों को परमेश्वर ने रखा है, वो हम तक नहीं पहुंच पाती। यशायाह नबी ऐसे लोगों के विषय में बोलता है कि तुम होठों से तो मेरा आदर करते हो, लेकिन तुम्हारे मन मुझसे दूर है। जब मन परमेश्वर से दूर रहेंगे, परमेश्वर की आशीषें भी हमसे दूर रहेंगी।
लेकिन अगर हम मन से प्रभु से प्यार करें, मन से प्यार करने का तात्पर्य क्या है? अगर मन से प्यार करेंगे तो मन से प्रभु की बातों में आनंदित होंगे, और ये बातों को देखकर परमेश्वर का आत्मा जो हमारे मन की बातों को जांच लेता है, अपनी आशीषों से हमें परिपूर्ण करे। उदाहरण के लिए मैं एक कहानी बताना चाहता हूं। यदि एक पति और पत्नी आपस में प्रेम करते हैं, और जब पति ड्यूटी जाता है, पत्नी उससे बोलती है कोई बात, कोई चीज लाने के लिए, शाम को आने से पहले वो उन बातों को याद करता है और शाम को आने से पहले उनको लेकर के आता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, सुबह वायदा करके जाते हैं मैं तुम्हारे लिए उस चीज को लेके आऊंगा, लेकिन शाम को खाली हाथ लौट के आते हैं। और मेरे प्रियो, अगर यही बात एक दिन हो गई, 2 दिन हो गई, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह, ऐसे एक लंबा समय होने के बाद ये बात प्रकट हो जाएगी कि जाने के समय आप केवल मेरे दिल को बहलाने के लिए बोल के जाते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये चीज लेके आऊंगा, लेकिन आने के समय आप लेकर नहीं आते, क्योंकि आप मुझे समझाने के लिए बोल करके तो जाते हैं, लेकिन इन बातों को करते नहीं हैं। इसी का तात्पर्य होता है, आज का मनुष्य होठों से लोगों को प्यार करता है, होठों के द्वारा तसल्ली और धीरज देता है, लेकिन मन में कुछ और होने के कारण जो कहता है वो करता नहीं। और कलीसिया में भी बहुत से लोग परमेश्वर से हम प्यार करते हैं ऐसा घोषणा करते हैं, लेकिन उनका मन परमेश्वर से दूर होने के कारण उनके काम परमेश्वर को आनंदित करने वाले नहीं होते। दूसरी बात, अपने सारे प्राण के साथ प्रभु को प्रेम करना। पूरे प्राण के साथ प्रेम करेंगे, प्रभु इन बातों को देखता है। प्रभु चाहता है हमारे शरीर के अंदर जो खून है, उस खून में हमारा प्राण रहता है, और प्रभु का वचन ऐसे बोलता है, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तब तो जीवन का मुकुट पाएगा। अगर हम परमेश्वर से आशीषों को पाना है, अपना पूरा प्राण के साथ परमेश्वर को प्रेम करें, तब इन बातों को परमेश्वर देखता है। परमेश्वर को अपने लोगों के बारे में मालूम है, कौन मुझे मन से प्रेम करता है, कौन मुझे अपने पूरे प्राण से मुझे प्रेम करता है। और तीसरी बात, परमेश्वर कहता है अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर को प्रेम करें। आपको मालूम है, बहुत से लोग परमेश्वर के कार्यों के लिए, परमेश्वर के बातों के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए अपनी पूरी शक्ति का पूरा इस्तेमाल नहीं करना चाहते। वो अपनी शक्ति को अपने लिए बचा कर रखना चाहते हैं। लेकिन प्रभु क्या कहता है? परमेश्वर के लिए अपनी पूरी शक्ति के साथ हम परमेश्वर के लिए शक्ति का इस्तेमाल करें। कई लोग गीत गाने के समय बहुत धीमे धीमे आवाज में गाते हैं, वो पूरी शक्ति के साथ नहीं करते हैं। परमेश्वर की आराधना करने के समय पूरी आवाज के साथ परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं। जब और सारे क्षेत्रों में हमारी शक्ति के बारे में जब हम ये जरूरत होती है कि हम पूरी शक्ति के साथ परमेश्वर से प्रेम करें, तब हम अपनी शक्ति को बचाकर परमेश्वर से प्रेम करना चाहते हैं। हो सकता है आपका आत्मिक क्षेत्र, हो सकता है आपका शारीरिक क्षेत्र, आपका आर्थिक क्षेत्र, इन सारे क्षेत्रों में जब आप ये जरूरत होती है कि आप पूरी शक्ति के साथ प्रभु से प्रेम करें, तो हम अपनी शक्ति को बचाकर प्रभु से प्रेम करना चाहते हैं। इन बातों को भी परमेश्वर ध्यान से देखता है। और चौथी बात, हमारी पूरी बुद्धि के साथ प्रभु से प्रेम करें। ये बुद्धि जो परमेश्वर ने हमें दिया है, शैतान ये चाहता है इस बुद्धि को लगाकर हम परमेश्वर के कार्यों में अपनी बुद्धि को लगाते हैं, अपने दिमाग को लगाते हैं, अपने विचारों को लगाते हैं। ये बात परमेश्वर को पसंद नहीं। परमेश्वर ये चाहता है परमेश्वर के कार्य को करने से पहले अपनी बुद्धि के साथ परमेश्वर को प्रेम करें। मनुष्य की बुद्धि क्या बोलती है? अपने बारे में सोचती है, अपने स्वार्थ के बारे में सोचती है, अपने कार्यों के बारे में सोचती है, और इस कारण कभी कभी बुद्धि को परमेश्वर की महिमा के लिए लगाने के बजाय बुद्धि किसी और कामों में लगाकर परमेश्वर के उस कार्य को पूरी बुद्धि के साथ नहीं कर पाने के कारण शैतान हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीषों को दूर करता है। मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर की
सारी आशीषों को सही समय पर आपको प्राप्त करना है। तो परमेश्वर चाहता है अपने पूरे मन की गहराई से प्रभु से प्यार करें, अपने प्राण से प्रभु से प्यार करें, अपनी शक्ति से प्यार करें, अपनी बुद्धि से प्यार करें। ऐसा करने के समय जब हम इन चारों चीजों को परमेश्वर के चरणों पर समर्पित करेंगे तो प्रभु ने जितनी आशीषों को हमारे लिए रखा हुआ है पूरी तरीके से सही समय पर हम प्राप्त करेंगे। यूसुफ के लिए जो समय परमेश्वर ने ठहराया था, तो समय परमेश्वर ने अद्भुत रीति से अपने टाइम में उसके जीवन में आशीष दी। हम देखते हैं दानियल के बारे में, शद्रक मेशक अबेदनगो उनके मित्रों के बारे में कैसे अद्भुत रीति से परमेश्वर ने कार्य किया। मेरे प्रियो, कुछ समय होता है हमारे संघर्ष का, हमारे लिए चुनौतियों का। जब संघर्ष और चुनौतियों का समय होता है तो परमेश्वर ये चाहता है उन विषयों के ऊपर आप पूरी गंभीरता के साथ उन चुनौतियों का सामना करें। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, उन चुनौतियों को पार करने के बाद परमेश्वर आपके जीवन में चैन, सुख और आराम से परमेश्वर आपको परिपूर्ण करेगा। हम शद्रक मेशक और अबेदनगो के बारे में देखते हैं। परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा हुआ है, दानियल की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 49-49 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। जब राजा ने मूर्ति का पूरा भेद दानियल के द्वारा सुन लिया गया, तब राजा को यह समझ में आ गया कि दानियल के अंदर एक उत्तम आत्मा निवास करती है। राजा ने तुरंत दानियल का मान सम्मान किया और लिखा हुआ है 49 वचन में, दानियल ने विनती की राजा से शद्रक मेशक और अबेदनगो को पूरी तरीके से उनको ऊंचे पद पर नियुक्त किया गया। ये दानियल की सिफारिश के द्वारा उनको नियुक्त किया गया था। लेकिन मेरे प्रियो, 3 अध्याय में एक बड़ी खुद का उनका पर्सनल एक चुनौतियां उनके सामने आकर खड़ी हुई। आग के भट्टे में उनको डाल दिया गया। उनसे कहा गया तुम्हें राजा की खड़ी कराई हुई मूर्ति के सामने दंडवत करना पड़ेगा। उन्होंने मना किया। राजा गुस्सा गया, 7 गुना भट्टे को भड़का दिया और डालने के बाद देखा कि 4 पुरुष आग में टहल रहे हैं। तुरंत उन्हें बाहर निकलवाने के बाद राजा ने क्या किया, उसका 3 अध्याय उसका 30 वचन में लिखा हुआ है, राजा ने शद्रक मेशक और अबेदनगो को और ऊंचे पद पर नियुक्त किया। इसका मतलब जब चुनौतियां आती हैं तब वो समय होता है कि हम उन चुनौतियों का सामना परमेश्वर के उपस्थिति में या उसके हाथों में अपने युद्ध को देकर उसका सामना करें। इन्होंने ऐसे ही किया और ये चुनौती कोई साधारण नहीं थी। इनकी जान दांव पर लगी थी और भट्टे में डाल ही दिया गया था। लेकिन इनका विश्वास और भरोसा था, ये मन से प्रभु को प्यार करते थे, ये प्राण से प्रभु को प्यार करते थे, ये शक्ति से प्रभु को प्यार करते थे और बुद्धि से प्रभु को प्यार करते थे। इसलिए उन्होंने बोला हम स्वर्ग के परमेश्वर को छोड़कर किसी की आराधना नहीं करेंगे। और राजा ने उनको क्या किया, आग के भट्टे में डाल दिया। लेकिन जब उस परीक्षा से पार होकर जब निकले तो और ऊंचे पद पर बैठा दिया। अब मैं आपको ले चलता हूं इसी दानियल की पुस्तक इसके 6वें अध्याय में। 6वें अध्याय में क्या लिखा हुआ है मालूम है? राजा को ये लोगों ने भड़काकर राजा को ऐसा आज्ञा दिलाने के लिए उनको प्रेरित किया कि जो कोई राजा के सामने दंडवत नहीं करेगा उसको शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। और वो सफल भी हो गए अपने कामों में। लेकिन क्या हुआ, रात भर शेरों की मांद में परमेश्वर की सामर्थ्य ने शेरों को मुंह को बंद करके रखा। सुबह राजा पहुंचा और अब तेज आवाज से पुकार कर दानियल को बुलाया। तुरंत बाहर निकाला गया। उसके बाद दानियल 6वें अध्याय के बाद फिर उसका जीवन के अंदर समस्याएं, परेशानियां, तकलीफ खत्म। 6वें अध्याय के अंतिम वचन में लिखा हुआ है, दानियल सुख और चैन से खुसरू और फारस के राज्य में चैन से रहा। उसके बाद हम देखते हैं 7वें अध्याय के आगे परमेश्वर ने उसका जीवन के अंदर जितना परिश्रम, जितना कष्ट, जितना तकलीफ, जितना चुनौतियों का सामना दानियल को करना था उसने किया। परंतु उसके बाद समय था उस प्रतिफल को पाने का जो परमेश्वर के लिए उनके लिए सही समय पे आना था। दानियल सबसे पहले
राजा नबूकदनेस्सर, उसके बेटे बेलशस्सर, उसके बाद राजा दारा, उसके बाद खुसरू और पारस, ऐसे ऐसे राजाओं के अधीनता में रहकर सुख और चैन से अपने जीवन के बाकी दिनों को व्यतीत किया। संघर्ष का एक समय था, लेकिन अंत के दिनों में इसके बाद परमेश्वर ने उसे दर्शन देना शुरू किया, उससे बातें करना शुरू किया, उसको भविष्य में होने वाली बातों के विषय में बताना शुरू किया। मेरे प्रियो, कहने का मतलब दानियल के लिए जितनी बातों को परमेश्वर ने रखा था, उसने समय पर कष्ट को उठाया, दुख को उठाया, और जब परमेश्वर का समय आया तो ऐसे समय में सुख और चैन से रहने का भी समय उसके जीवन में आया। यही बात आज पवित्र आत्मा आपसे करना चाहता है। आज आपके संघर्ष का समय हो सकता है, आपके दुख का समय हो सकता है, आपके कष्ट का समय हो सकता है, लेकिन याद रखिए परमेश्वर ने आपके लिए एक आशीष को रखा है। विश्वास योग्य होकर, वफादार होकर, परमेश्वर के लिए जीवन जीकर उन आशीषों के लिए तैयार करें। सही समय पर परमेश्वर आपको आशीष देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में जो लिखा हुआ है, जब हम देखते हैं अब्राहम के बारे में, अब्राहम को परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा दिया, मैं तुझे एक पुत्र दूंगा। परमेश्वर ने समय पर उसको प्रतिज्ञा दिया, 75 वर्ष की उम्र में उसको बुलाया, 100 साल की उम्र में उसको एक संतान दिया, जिसके लिए वायदा किया था, वायदे को पूरा किया। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात प्रभु के वचन में लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी लेकिन मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। इसीलिए एक बार जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम को दिया, उसको पुत्र दिया, उसके बाद उस प्रतिज्ञा को वहीं पर खत्म नहीं किया। आज हजारों लाखों लोग अब्राहम की प्रतिज्ञा के अंतर्गत परमेश्वर उनके जीवन में संतानों को देता है। मैं बात करना चाहता हूं हन्ना के बारे में। हन्ना ने अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के सामने प्रतिज्ञा किया या परमेश्वर से वाचा बांधा, प्रभु यदि तू एक संतान देगा, मैं अपनी संतान को, अपने बेटे को तेरी सेवकाई के लिए समर्पित कर दूंगी। परमेश्वर ने उसको संतान दिया, उसने परमेश्वर के लिए समर्पित किया। वो वाचा वहीं पर खत्म नहीं हुई। परमेश्वर के वचन में जो वाचा एक बार लिख दी जाती है, फिर युगों युगों तक उस वाचाओं को परमेश्वर पूरा करता है। मनुष्य, लोग बदल जाते हैं, लेकिन वाचाएं लोगों के जीवन के अंदर अद्भुत काम करती है। आज मेरे प्रियो, हन्ना नहीं है, अब्राहम नहीं है, इसहाक नहीं है, याकूब नहीं है, लेकिन उनके द्वारा दी गई वाचाओं को, उनके द्वारा दी गई प्रतिज्ञाओं को और उनको दी गई आज्ञाओं को आज भी इस पृथ्वी पर परमेश्वर का भय मानने वाले मानते हैं, करते हैं, उनके जीवन में आशीषों को पाते हैं। उसका नाम सामर्थी परमेश्वर है। वो आपके जीवन के लिए अद्भुत रीति से सब प्रकार की आशीषों को रखते हैं। यदि हम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य होकर चलेंगे तो सही समय पर, सही जगह पर, सही बातों में परमेश्वर हमें लेके जाएगा और सब प्रकार की आशीषें हमारे जीवन के अंदर जो परमेश्वर ने रखी हैं, वो सारे बातों को समय पर परमेश्वर हमें देगा। इसलिए प्रभु ये चाहता है वो आपके लिए यहोवा यिरे बनकर आपके लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। आपके लिए यहोवा राफा बनकर आपके लिए चंगा करने वाला परमेश्वर बने। आपके संग संग रहने वाला यहोवा शम्मा, उन दासों के साथ इन वाचाओं को परमेश्वर ने पूरा किया। अब्राहम ने अपने उपाय को देखकर उसको यहोवा यिरे कहा। और परमेश्वर के वचन का तात्पर्य यह है, यह परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर, परमेश्वर हमारे संग संग रहने वाला परमेश्वर। जिनके साथ वाचा बांधी थी वो तो चले गए, लेकिन वाचाएं आज भी हैं। जो विश्वास योग्य होकर परमेश्वर के संग संग चलता है, प्रभु आज भी उनके जीवन में अपने वचन की प्रतिज्ञाओं को, आशीषों को देता है और पूरा करता है। मेरे भाई और मेरे बहन, परमेश्वर ने आपके लिए एक प्लानिंग बना के रखा है। परमेश्वर ने आपके लिए एक योजनाओं को बना कर रखा है। यदि आप परमेश्वर की योजना में सम्मिलित हैं, विश्वास योग्य होकर चलते रहे, वचन में बने रहें, प्रार्थना में बने रहें, उपवास करने में, प्रभु में बने रहें और सामर्थ्य में बढ़ते जाएं, एक दिन जब आपके लिए परमेश्वर का टाइम आएगा, सही समय पर यूसुफ को अपने पद पर पहुंचाने वाला परमेश्वर, दानियल को उसके पद पर पहुंचाने वाला परमेश्वर, ऐसे ऐसे कई दासों के जीवन में सही समय पर आश्चर्य करने वाला परमेश्वर आपके जीवन में भी सही समय पर कार्य करेगा। इसलिए ढाढ़स बांधे, हिम्मत बनाए रहें, कष्ट में, तकलीफ में, परेशानी में भी बने रहें। मेरे परमेश्वर का टाइम मेरे जीवन में आएगा, वो अपना टाइम में मेरे जीवन के सब आशीषों को मेरे लिए देगा। आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग के परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ,
मेरे सामने जितने भाई और बहन हैं, प्रभु सबको बड़ी आशीष भर कर दे। ये वचन 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए और हर एक का जीवन प्रभु आपके आशीषों को सही समय पर उनके जीवन में प्राप्त करने के लिए। सब बातों के लिए धन्यवाद। हर एक जन के जीवन को आशीष भर कर दे। सब बातों के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।